हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका विवेक सर और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लास्ट 5 ईयर के नीट के पीवाईक्यू। और हमारी यूनिट जो है वो है यूनिट नंबर 4, वर्क एनर्जी एंड पावर। चलिए सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस में क्या क्या है। तो सिलेबस में है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स एंड अ वेरिएबल फोर्स, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, पावर, the potential energy of a spring, conservation of mechanical energy, conservative and non-conservative forces, motion in a vertical circle, elastic and inelastic collisions in 1 and 2 dimensions। ठीक है, चलिए हम हमारे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आया है 2019 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। अ डिस्क ऑफ रेडियस 2 मीटर एंड मास 100 kg। एक डिस्क है जिसका रेडियस कितना है, 2 मीटर है, मास कितना है, 100 kg है। रोल्स ऑन अ हॉरिजेंटल फ्लोर, एक हॉरिजेंटल फ्लोर पर रोल कर रहा है। इट्स सेंटर ऑफ मास हैज स्पीड, सेंटर ऑफ मास का स्पीड भी देखा रखा है। ठीक है, ओके। हाउ मच वर्क इज नीडेड टू स्टॉप इट, कितना काम करना पड़ेगा इसको स्टॉप करने के लिए। ठीक है, चलिए मतलब वेलोसिटी दे के रखा है, स्पीड मतलब एक तरह से क्या दे के रखा है, वेलोसिटी दे के रखा है। ठीक है, तो जब भी कोई चीज ऐसे मूव करती है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे तो उसके दोनों मोशन होते हैं, रोटेशनल भी और ट्रांसलेशनल भी। ठीक है, तो वर्क डन पूछ रहा है, वर्क डन होता है काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन को हम लिख सकते हैं हाफ, इसमें दो काइनेटिक एनर्जी होगी, हाफ mv² वाली, और एक काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर वाली। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट हमारा डिस्क है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr² बाई 2, तो ये हो जाएगा हाफ mv² प्लस हाफ, यहां पर लिखेंगे mr² डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू नहीं दे के रखी है। ठीक है, तो यहां पर फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, यहां से ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बाय आर, तो यहां पर ओमेगा का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा v² बाय r², इससे ये भैया कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 mv² प्लस ये 1/2 और 1/2 ये होगा टोटल मिला के 1/4, और mv² बचा, तो mv² कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 प्लस 1/4। ठीक है, और 1/2 प्लस 1/4 कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका 3/4। ठीक है, मास क्वेश्चन में दे के रखा है, मास कितना है 100। ठीक है, और वेलोसिटी भी क्वेश्चन में दे के रखी है, वेलोसिटी कितनी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, m तो है 100 और इंटू 20 इंटू सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट को 10⁻⁻2 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करना है अब। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा कितना 3/4 इंटू 100। अच्छा, ये 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400 इंटू 10 पावर कितना हो गया -4। ठीक है, तो ये 4 से 4 हो गया कैंसिल, बचा 100, 1 2 3 4, ये 4 से 4 हो गया कैंसिल, तो बचा कितना 3। आंसर कितना आएगा, सिर्फ 3 जूल। 3 जूल इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आया हुआ है 2019 में। एक मिनट, 2019 में क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसको सेट करते हैं। ओके, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 500 ग्राम इनिशियली at rest acted upon by a variable force whose x component varies with x in the manner shown. The velocities of the object at point x is equal to 8 और x is equal to 12 would be। ठीक है, तो 2 पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी हमें निकालना है, ये डायग्राम है। ठीक है ना, तो x इज इक्वल टू 8 की पहले बात कर लेते हैं, 0 से लेकर 8 की। ठीक है, अब ये कौन सा ग्राफ है, ये है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ठीक है ना, तो इसका जो एरिया होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, वही क्या हो जाएगा हमारा वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट,
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये एक तरह से क्या हो गया, वर्क डन हो गया, और वर्क डन एक तरह से क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। वेलोसिटी पूछ रहा है क्वेश्चन, है ना, तो यहाँ से वेलोसिटी हम निकालेंगे। पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं 0 से लेकर 8 तक में। तो 0 से लेकर 8 तक में भैया दो रेक्टेंगल टाइप के हमें ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्ट का देखते हैं, पहला ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पहला ऑब्जेक्ट का एरिया कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है इसका 5 और ब्रेथ कितना है 20, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 5 प्लस ये छोटे वाले का देखो, ये 8 और ये 5 माइनस कर दो, 8 माइनस 5 3, और यहाँ पर 10 है, तो 3 इंटू 10 कितना हो गया 30 हो गया, ये हो गया 100 और ये हो गया 30, तो ये कितना हो गया 130, ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर mv² का वैल्यू पुट करना था। हमारा ऑब्जेक्ट का मास कितना है 500 है, 500 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाफ 500 को केजी में कन्वर्ट करो तो आधा किलो होता है, ठीक है ना, इंटू v² कर दो, ये हो गया 2 इंटू 2 4 v², 13 चौक 52 520, ठीक है। अब ये 520 का हम अंडर रूट निकालेंगे, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 520, 520 का अंडर रूट कितना होता है 23, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ये तो आ गई एक वेलोसिटी हमारी, ठीक है। सेकेंड वेलोसिटी देखते हैं 0 से 12 में, 0 से 12 में, तो 0 से 12 में बात करेंगे तो हम इतनी तो निकाल चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। इतनी जो एरिया है, ये एरिया है 130, तो इतना पार्ट का हम एरिया लिख लेंगे 130 डायरेक्टली, तो mv² इज इक्वल टू हो गया 130। अब देखो जरा, ये ऊपर का एरिया तो प्लस ही होगा, ये कितना है, ये हो गया 2 और ये हो गया 10, तो 10 इंटू 2 कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है। तो इसको ऐड कर देंगे। अब ये जो नीचे वाला एरिया है इसको हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, नीचे वाला है इसलिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इतना पार्ट जो है, ये वाला, ये रेक्टेंगल बना रहा है और ये एक तरह से ट्रायंगल बना रहा है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो कितना है 22.5 है ना, 22.5, और ये कितना है इंटू 2 कर दो, ठीक है। और ट्रायंगल का एरिया करते हैं तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, तो ये हो गया 2 इंटू हाइट भी कितनी है 2 है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा अपना 45, ठीक है, ओके 45 और 0.5 है ना, 2 5 10 के 0 हाथ का 1 2 2 4 और 1 5 और 2 2 4 45, और माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 और ये आपका कितना है, ये है हमारा 2.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2.5 हाइट, यहाँ पर देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये हो जाएगा 2.5, ये तो 2 है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2.5। तो इसको ऐड कर दो जरा, ये हो जाएगा माइनस 47.5, ठीक है। अब ये 130 और ये होगा 20, 150, 150 में से 47.5 को हमें माइनस करना है, ठीक है। 150 में से 47.5 को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा हाफ इंटू हाफ, मास रख दिया इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर किया, ठीक है, ओके। अब 150 में से हमें किसे माइनस करना है भाई, (47.5) को, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो 150 में से हम 47.5 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 102.5, ठीक है। अब ये 1/2 कितना हो गया 1/4, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 410 के आसपास, ठीक है। वेलोसिटी में इसका अंडर रूट ले लो तो 410 का अंडर रूट कितना हो जाता है, ये हो जाता है हमारा कितना, 410 का अंडर रूट हो जाएगा 20 के आसपास आएगा भाई, 20.6, ठीक है। अब देख लेते हैं आंसर, एक का 23 आ रहा है, एक का 20.6 आ रहा है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये हमारा आया हुआ है 2021 में, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं, ओके। वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर, हाइट दिया हुआ 60 का, एट द रेट ऑफ 15 kg पर सेकेंड टू ऑपरेट द टर्बाइन, तो रेट भी देकर रखा है, ठीक है ना।
ओके, द लॉसेस ड्यू टू द फ्रैक्शन इज 10%, 10% लॉस हुआ मतलब 90% एफिशिएंसी है। हाउ मच पावर इज जनरेटेड। ओके, पावर पूछ रहा है, पावर का सिंपली फॉर्मूला होता है कितना, वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया, mgh अपॉन टाइम। ठीक है, ये kg पर सेकेंड में ऑलरेडी दे के रखा है, मतलब मास अपॉन kg पर सेकेंड क्या हो गया, मास अपॉन टाइम हो गया, मतलब m/t का वैल्यू क्वेश्चन में दे के रखा है। ठीक है ना, तो ये कितना है 15। ठीक है, जी का वैल्यू कितना ले लेते हैं 10, क्वेश्चन में दे के रखा है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है भैया। ठीक है ना, तो जी का वैल्यू 10 क्वेश्चन में दे के रखा है। ओके, और हाइट भी क्वेश्चन में देखे रखा है, कितना है 60। अच्छा, एफिशिएंसी कितने एफिशिएंसी से काम कर रहा है, 9% एफिशिएंसी से काम कर रहा है। 90% मतलब 90% मतलब 9/10। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन आएगा 8.1 के आसपास। ठीक है, और किलो मतलब 10 पावर 0 आएगा, 1 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो एक और 0 हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 8.1 जो है हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारा आया हुआ है 2019 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है, अ फोर्स F इज इक्वल टू कितना है 20 + 10y एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल इन y डायरेक्शन वेयर F इज इन न्यूटन एंड y इज इन मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वर्क डन बाय दिस फोर्स टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम 0 to 1। तो भाई डायरेक्टली वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी वाई या डी एक्स। ठीक है, वाई एक्सेस का तो डी वाई कर दिया, डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर दो, लिमिट रख दो 0 से 1। ये 0 दिया है, ये 1 दिया है, डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे तो 20 का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई के रिस्पेक्ट में 20 वाई। ठीक है, अच्छा 0 को पुट करने से तो कोई मतलब है नहीं, डायरेक्ट 1 पुट कर देते, तो y की जगह 1 मतलब 1 कर दो। ठीक है, और 10 y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y²/2 मतलब 1 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2। बस इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये जाएगा 20, 2 1 2, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 5। तो 20 + 5 कितना आ गया भाई, 25 जूल आ गया। ठीक है, 25 जूल। तो इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 25 जूल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये आया हुआ नीट 2021 में। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा। अ मास m मूविंग हॉरिजॉन्टली along x-axis with velocity v collides and strikes to mass of 3m with मूविंग विथ वर्टिकली अपवर्ड्स। ठीक है, तो एक तो जा रहा है भैया कहाँ पर, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, और एक जा रहा है कहाँ पर, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में विथ वेलोसिटी 2v वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, चलिए ओके, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके बाद, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन की फाइनल वेलोसिटी बताना है। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी ये जो क्वेश्चन है इसमें जो है मोमेंटम कंजर्वेशन का हम लगा देंगे फॉर्मूला, एक्स एक्सेस के साथ हम लगाते हैं आई कैप और वाई एक्सेस के साथ हम लगाते हैं जे कैप। ठीक है, तो हम सपोज करते हैं कि जो फाइनल ऑब्जेक्ट है वो यहाँ कहीं जाएगा। ठीक है ना, उसका हो जाएगा एम वी डैश, वेलोसिटी निकालना है तो वी डैश निकालना है। ठीक है, उसका मास हम बोल देते हैं कितना है, एम है। ठीक है, अच्छा पहले ऑब्जेक्ट का हमारा मास कितना है, 3m है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3m, और कितनी वेलोसिटी से जा रहा है ये, 3m वाला जो है वो 2 वेलोसिटी से जा रहा है। अच्छा 3m और 2 वेलोसिटी वर्टिकली अपवर्ड वाई एक्सिस का है। ठीक है, 3m का है 2 वेलोसिटी से जा रहा है और ये वाई एक्सिस का है तो इसके साथ जे कैप लगा दो। ठीक है, द मास m हॉरिजॉन्टली जा रहा है, v वेलोसिटी से जा रहा है तो प्लस m v आई कैप कर दो। ठीक है, चलो m कैंसिल हो जाएगा, v डैश इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 3 2 6 v और j कैप और प्लस v आई कैप आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर टोटल मास जो होगा ये 3m है और ये m है, तो 3m और m हो जाएगा 4m, टोटल मास यहाँ पर 4m कर देते हैं। ठीक है, अब इसका 4 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा, तो v डैश इज इक्वल टू, पहले i का लिख लो तो v/4 आई कैप
और फिर जे का ले लो तो 6v/4 जे कैप। अच्छा 6v/4 को हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आई कैप प्लस ये हो जाएगा 3v/2 जे कैप। ठीक है, चलो तो इसका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर हो जाएगा v/4 और 3/2, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारा आया हुआ है 2021 में। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम हाइट s, एक हाइट s से एक पार्टिकल को हमने रिलीज कर दिया है, पूरी हाइट s है, ठीक है ना, ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ एट अ सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। तो mgh जो है, ठीक है, वो है काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स है, तो 3 × हाफ mv², ये बोला क्वेश्चन। एट अ सर्टेन हाइट काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी mgh 3 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है ना। सर्टेन हाइट पर मतलब कितना हाइट ले लें हम, इस हाइट को h ले लेते हैं, चलो ठीक है, या फिर ऊपर से हाइट h ले लेते हैं, तो बची हुई हाइट कितनी है s - h। ठीक है, ओके। द लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एंड द स्पीड ऑफ पीरियड, ठीक है, तो डिस्टेंस बताना है एंड स्पीड बताना है, ठीक है ना। एक तरह से हमें क्या बताना है, इसका डिस्टेंस, और क्या बताना है, स्पीड बताना है। चलो तो ऊपर से कितना चला ये mgh, ठीक है, और वेलोसिटी कितनी है हाफ mv²। तो mgh की जगह जमीन से हाइट कितना है s - h, ठीक है, और ये हो जाएगा कितना 3 हाफ m, अच्छा v² का डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हैं 2gh, ठीक है, v² की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2gh, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, h की जगह हम क्या लिखेंगे, h ही लिखेंगे डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा हाफ m, v² की जगह लिखेंगे 2gh, तो 2 से 2 हो गया कैंसिल, ठीक है, m से m हो गया कैंसिल, g से g हो गया कैंसिल, तो s - h इज इक्वल टू क्या हो गया 3h, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4h आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ, ठीक है ना, ये ऊपर की हाइट h ले ली थी और नीचे की हाइट s - h ले ली, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, ऊपर की s - h ले लो, नीचे की h ले लो, तो भी आंसर वही आएगा, ठीक है। अच्छा, तो पूछा क्या उसने, h पूछा है, तो h इज इक्वल टू इसी फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू हो जाएगा s/4, ठीक है। एक तो ये हो गया, एक उसने वेलोसिटी पूछा था, v² इज इक्वल टू क्या हो गया 2gh हो गया, ठीक है। अब v² इज इक्वल टू 2g, h की जगह s - h कर दो और h का वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो यहां पर देखो v² इज इक्वल टू 2g और s - h की जगह लिख दिया s/4, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका कितना 2g और ये हो जाएगा 3s/4, ये होगा 2 1 2 2 2 4, तो ये हो जाएगा कितना, v² की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3gs/2 और v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 3gs/2 अंडर रूट में, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो है 6, इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में पार्ट 2 इसी चैप्टर का वर्क, एनर्जी और पावर का हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।